अगर एयर फाइबर की बात की जाए तो इंडिया में 3 टेलीकॉम सेक्टर हैं जो कि एयर फाइबर प्रोवाइड करवाते हैं, उनमें से बीएसएनएल भी एक है। तो आप रूरल एरियाज में, एकदम रिमोट एरिया में, जहां पर आपको किसी का भी सिग्नल नहीं मिलेगा, चाहे आप एयरटेल हो, वीआई हो या जियो हो, इन तीनों के सिग्नल बिल्कुल नहीं मिलेंगे, वहां पर आपको बीएसएनएल का सिग्नल पक्का ही मिल जाएगा। अगर आप भी रिमोट एरिया में रहते हैं और आपके यहाँ बीएसएनएल का सिग्नल आता है तो मुझे कमेंट में बीएसएनएल लिखना मत भूलना। तो वहां पर बीएसएनएल का जो नेटवर्क है वो जरूर आ जाता है, ये चीज मैंने देखी है। और जो एयर फाइबर है वो बेसिकली रिमोट एरियाज के लिए ही बनाया गया है, जहां पर फाइबर केबल्स नहीं पहुंच पाती, ब्रॉडबैंड नहीं पहुंच पाता, वहां पर आपको बीएसएनएल का एयर फाइबर इंटरनेट देता है, साथ में लैंडलाइन की फैसिलिटीज भी देता है। मतलब अगर आपने एयर फाइबर लगवा लिया है तो आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिल जाती है इसके साथ। तो आज मैं बीएसएनएल एयर फाइबर के बारे में डिटेल में बात करने वाली हूँ। बीएसएनएल एयर फाइबर के प्लान्स कौन कौन से हैं, साथ में कौन कौन से डिवाइसेस लगेंगे, डिवाइसेस की क्या कॉस्ट लगेगा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या लगेगा, कैसे लगवाना है, इंस्टॉलेशन कैसे करवानी है, साथ में आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना लगेगा, ओटीटी सब्सक्रिप्शन भी आजकल बीएसएनएल में मिलने लगे हैं तो वो क्या है, और लास्ट टावर का मतलब दूरी कितनी होनी चाहिए, आपके घर से कितना दूर है बीएसएनएल का टावर, तो आपको बीएसएनएल का एयर फाइबर ले लेना चाहिए। ये सारी बातें मैं आज करने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बीएसएनएल के प्लान्स के बारे में बात करते हैं। पहले जहां बीएसएनएल 30 एमबीपीएस से लेके 70 एमबीपीएस तक के प्लान्स थे, जिनकी कॉस्ट 499 से स्टार्ट होती थी और वो 7000 तक जाती थी। लेकिन अब बीएसएनएल में सिर्फ और सिर्फ 3 प्लान्स बचे हैं जो कि 30 एमबीपीएस से स्टार्ट होकर 50 एमबीपीएस तक बचे हैं। तो जो पहला प्लान है बीएसएनएल का वो है 499 रुपीज का, और जो भी प्लान है वो सारे के सारे पोस्ट पेड हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अगर पोस्ट पेड प्लान है तो उनमें 18% जीएसटी इंक्लूड करके बिल आता है। तो पहला प्लान 499 का है, जिसमें आपको डेटा मिल जाता है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब 3300 जीबी का डेटा मिल जाता है, जो कि एक महीने के लिए बहुत है, इनफ डेटा है। और मतलब एक महीने में आप 3300 जीबी डेटा खत्म भी नहीं कर पाओगे। इसमें आपको स्पीड मिलती है 30 एमबीपीएस की। तो जब आपका डेटा 3300 जीबी का खत्म हो जाता है, जो कि वैसे खत्म नहीं होता है यूजुअली, तो अगर खत्म हो गया डेटा मान लीजिए किसी महीने, तो तब भी आपका नेट चलता रहेगा 2 एमबीपीएस की स्पीड से। साथ में इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाती है। इसके लिए आपको कॉलिंग वाला राउटर लगवाना पड़ेगा। तो जो राउटर होगा उसमें एक अलग से पोर्ट आता है जिससे टेलीफोन कनेक्ट हो जाता है, तो उससे आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। जैसे कि आपके गांव में नहीं है टेलीफोन तो आप इसके थ्रू टेलीफोन लगवा सकते हो। दूसरा प्लान है जो कि है 699 रुपीज का। इसमें भी आपको अनलिमिटेड डेटा मिलता है, साथ में इसकी जो स्पीड है वो 40 एमबीपीएस की है। तो जब डेटा खत्म हो जाएगा तो इसकी स्पीड हो जाएगी 4 एमबीपीएस की, साथ में अनलिमिटेड कॉलिंग इसमें भी है। तीसरा जो लास्ट प्लान है वो है 899 रुपीज का, और इसमें भी आपको अनलिमिटेड डेटा, और जो इसकी स्पीड है वो 50 एमबीपीएस की है। जब डेटा खत्म हो जाएगा तो इसकी स्पीड 6 एमबीपीएस की हो जाती है। तो ये थे 3 प्लान्स। अब बात करते हैं डिवाइसेस की। तो जो डिवाइसेस हैं, एक आउटडोर यूनिट लगता है, एक इनडोर यूनिट लगता है। ये कॉमन सी बात है, जो जितने भी एयर फाइबर है सब में एक आउटडोर यूनिट और एक इनडोर यूनिट लगता है। जो आउटडोर यूनिट है वो रिसीवर है। तो जैसे कि बीएसएनएल का एक टावर लगा होता है, उसमें एक छतरी जैसा कोई डिवाइस लगा होता है, उससे सिग्नल्स भेजे जाते हैं। जो अपने घर में रिसीवर लगा होगा, रिसीवर को एक हाइटेड प्लेस पर लगाया जाता है। जैसे कि आपका घर 1 फ्लोर का है या 2 फ्लोर का है, तो कई बार क्या होता है कि आगे दूसरे थोड़े बड़े घर आ गए, तो बीच में कुछ इंटरप्शन ना हो, बीच में एक पेड़ वेड़ ना हो, इसलिए एक पोल लगा दिया जाता है। कई बार पोल की जरूरत नहीं भी पड़ती है, क्योंकि डायरेक्ट टावर से सिग्नल आता है और बीच में कोई इंटरप्शन नहीं होता, तो पोल नहीं लगता है। लेकिन अगर बीच में कोई इंटरप्शन है तो पोल लगाएंगे, उसके बाद रिसीवर लगाएंगे। तो जो रिसीवर है वो सिग्नल्स रिसीव करेगा, और वायर्स के थ्रू, वायर्स भी लगती हैं जो कि छत से घर तक आती हैं, और वो एक राउटर से कनेक्ट होती हैं।
और फिर जो राउटर है वो सारे घर में सिग्नल्स भेजता है, जिससे आप कई सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। और उसी राउटर में एक एक्स्ट्रा पोर्ट होता है जिससे आप फोन कनेक्ट करके घर में लैंडलाइन भी लगा सकते हो। तो जो आउटडोर यूनिट लगी हुई है उससे जो वायर आती है उसे डायरेक्ट आप, अगर आपको एक ही डिवाइस चलाना है तो डायरेक्ट आप वायर लगाकर डायरेक्ट सिर्फ एक डिवाइस चला सकते हो। लेकिन आपको घर में बहुत सारे डिवाइसेस अगर चलाने हैं तो आपको राउटर लगवाने की जरूरत पड़ती है। अब बात आती है कि डिवाइसेस के कॉस्ट क्या है। तो जो डिवाइसेस है, वो जो आउटडोर यूनिट है वो 4000 से 6000 तक का होगा। महंगे भी डिवाइसेस आते हैं, सस्ते भी डिवाइसेस आते हैं। तो जैसे कि आपने 30 एमबीपीएस का प्लान लगाया तो आप थोड़ा सस्ता डिवाइस ले सकते हो। और अगर आप अच्छा स्पीड वाला प्लान ले रहे हो, मतलब 50 एमबीपीएस तक का प्लान ले रहे हो, तो आपको थोड़ा सा महंगा डिवाइस लेना होगा। अगर आप थोड़ा महंगा डिवाइस लोगे तो अच्छे से सिग्नल कैच करेगा और बहुत अच्छा नेट चलेगा। तो इसमें यह है कि आपको डिवाइसेस खुद से बाय करनी होती हैं। आपको कंपनी की तरफ से फ्री में डिवाइस नहीं मिलती है, क्योंकि ये सरकारी कंपनी है और बहुत ही सस्ते में प्लान्स और बहुत ही सस्ते में हर चीज मिलता है आपको। सरकार मतलब जनता की सेवा के लिए ये कंपनी चल रही है, तो ऑब्वियसली आपको इसमें आपको डिवाइसेस खुद से खरीदनी पड़ेंगी। तो जो इंडोर यूनिट है, जो राउटर है, वो 1500 या 2000 के लगभग इंडोर यूनिट जो राउटर आता है वो मिल जाएगा। मतलब 8000 के अंदर आपका एयर फाइबर लग जाएगा। तो ये सही है, क्योंकि अगर आपकी एरिया में कोई भी नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप 8000 रुपीज खर्च करके आराम से नेट का, कॉलिंग का, हर चीज का मजा ले सकते हो। अब बात आती है इंस्टॉलेशन की। तो अभी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट 500 रुपीज है, बट अभी वो वेव ऑफ चल रही है, कोई भी आपको इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं लगेगी। लेकिन जो आप डिवाइसेस ले रहे हो, जो लोकल वेंडर हैं आप उनसे लोगे, क्योंकि बीएसएनएल खुद आकर एयर फाइबर का कनेक्शन करके नहीं जाता है। उन्होंने लोकल वेंडर को ये काम दे रखा है। तो जो लोकल वेंडर हैं आप उनसे जब कॉल करोगे तो वो डिवाइसेस के बारे में बता देंगे, चार्जेस के बारे में बता देंगे। तो आपके घर में वही आकर पूरा सेटअप करके जाते हैं। तो आपको मतलब आप नेट में सर्च कर लो, आपको आपके एरिया का जो लोकल वेंडर है वो आपको मिल जाएगा। अब आती है बात ओटीटी की कि अभी तक बीएसएनएल में कोई भी ओटीटी सब्सक्रिप्शन नहीं है, लेकिन बीएसएनएल में भी अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ है सिनेमा प्लस। तो आपको इसको बाय करना होगा। एक बंच है बहुत सारे ओटीटीज का। तो अगर आप इसको बाय करते हो तो आपको मतलब कुछ कॉस्ट में आपको अच्छे खासे ऐप्स मिल जाते हैं। जैसे कि इसमें कुछ प्लान्स हैं। एक है 49 रुपीज़ का प्लान। इसमें आपको लॉयंस गेट और हंगामा, एपिकॉन, ये सब ऐसे करके ऐप्स मिल जाते हैं। अगर आप 199 वाला पैक लेते हो तो इसमें आपको G5, सोनी लिव, यिप टीवी, ये सब ऐप्स मिल जाते हैं। तो अगर मतलब आपको डिटेल अगर जाननी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी। एक और प्लान है जो कि है 249 रुपीज का। इसमें आपको डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, G5, सोनी लिव, ऐसे करके मतलब अगर आप कम का प्लान लेते हो तो आपको कुछ कम एप्स मिलेंगे, ज्यादा का लोगे तो ज्यादा मिलेगा। मतलब अगर आप फाइबर कनेक्शन लेते हो तो आप सिनेमा प्लस का ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो अब लास्ट बात आती है कि अगर आपको अपने घर में बीएसएनएल एयर फाइबर लगवाना है तो जो टावर है वो कितनी दूर होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो टावर अगर 1 किलोमीटर की दूरी पर है और बीच में कोई भी इंटरप्शन नहीं है तो जो आपका नेट है वो बहुत ही बढ़िया चलता है। वैसे देखा जाए तो 30 एमबीपीएस की अगर स्पीड बता रहे हैं तो 40 एमबीपीएस तक स्पीड चली जाती है। कई बार क्या होता है, आंधी तूफान या फिर बारिश हो रही है, तब एयर फाइबर में थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, अदरवाइज सही शॉट चलता है। तो जो टावर है अगर वो 1 किलोमीटर की दूरी पर है तो बहुत ही बढ़िया आपका नेट चलेगा। और 5 किलोमीटर की दूरी के अंदर है, मतलब ऐसा क्या है, डायरेक्ट होना चाहिए, सीधा सीधा सिग्नल आता है। तो अगर 5 किलोमीटर तक की दूरी का टावर है तो सिग्नल बहुत ही बेहतरीन आएगा। और अगर मतलब वैसे देखा जाए तो 15 किलोमीटर तक की दूरी कैच कर लेता है। अगर 15 किलोमीटर की दूरी पर भी टावर लगा है तो भी आप एयर फाइबर लगवा सकते हो। बस ये है कि थोड़े डिवाइसेस आपको थोड़े महंगे लगवाने पड़ेंगे ताकि वो प्रॉपर सिग्नल कैच करें। और अगर दूर है टावर तो आपको थोड़ा ज़्यादा स्पीड वाला प्लान चूज करना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत दूर है तो थोड़ा सिग्नल आने में दिक्कत होती है। तो ये था ओवरऑल बीएसएनएल एयर फाइबर के बारे में। तो मुझे कमेंट जरूर करना आप कि आपके एरिया में बीएसएनएल एयर फाइबर आया है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।
वंदे मातरम।